हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके अंदर मोनो सब्स्टिट्यूटेड का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। ये जो सबसे पहली बात करें तो C6H6 जिसको क्या बोला जाता है, बेंजीन। इसे क्या बोला जाता है, बेंजीन। बेंजीन जो है वो कॉमन नेम था और अब क्या है, IUPAC ने बेंजीन का जो नेम है उसको एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। ये क्या है, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल और बेंजीन हो जाएगा, लेकिन इसका भी जो नेम है टोलुइन। तो ये जो है कुछ कंपाउंड्स के नेम ऐसे हैं जो कॉमन नेम से यहाँ पर एज इट इज क्या लिए गए हैं, IUPAC में लिए गए हैं। तो आपको ये पूछा जाए कि बेंजीन का IUPAC रियल में IUPAC नेम क्या है, तो साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन बनेगा, है ना। कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, साइक्लो। साइक्लो के बाद में आप क्या लगाएंगे, हेक्स। ठीक है, उसके बाद में जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हेक्सा बोला जाता है। अब देखना डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर। तो 1 3 5 इसे बोला जाएगा ट्राईइन बोला जाएगा। तो इसका जो ये इतना लंबा नाम था साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन जो है वो एक लंबा नाम था। तो IUPAC ने इसके क्या किया, इसके कॉमन नेम जो कि इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था उस नेम को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। तो इसे अब क्या बोला जाता है, IUPAC में भी बेंजीन बोला जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, टोलुइन। उसके बाद में यहाँ पर अगर NO2 लगा हो तो इसे बोला जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसे क्या बोला जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बोला जाएगा। उसके बाद में अगर NH2 लगा हो तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाना चाहिए, एमिनोबेंजीन, है ना। लेकिन इसका जो नेम है वो एनिलीन, कॉमन नेम जो है वो ज़्यादा फेमस हो गया तो IUPAC ने इसका भी नेम जो है एनिलीन रख दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स और हैं। ये क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे बोला जाता है फिनोल। तो आपको क्या करना है, इनको याद रखना है। इसे क्या बोला जाएगा, फिनोल बोला जाएगा। उसके बाद में CHO, इसे बोला जाता है बेंज एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए इसका IUPAC नेम ही निकालना होता हमको, IUPAC नेम सी है ये जो क्या किए, कॉमन नेम से डायरेक्ट एडॉप्ट किए हुए IUPAC नेम है। अगर मान लीजिए इसका भी आपको IUPAC नेम ही निकालना होता तो आप क्या कहते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड इसको बोला जाता। ठीक है, यहां पर कुछ कंपाउंड जो हैं इसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड। इसे क्या बोला जाता है, बेंजोइक एसिड। तो यहां पर ये जो नेम है, कॉमन नेम को इन्होंने क्या कर रखा है, यहां पर कॉमन नेम को IUPAC में एडॉप्ट कर रखा है। तो आपको इनको ध्यान में रखना है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसे क्या बोला जाता है, बेंजीन। इसे क्या बोला जाएगा, टोलुइन। इसे क्या बोला जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसे क्या बोला जाएगा, एनिलीन। इसे क्या बोला जाएगा, फिनोल। इसे क्या बोला जाएगा, बेंज एल्डिहाइड। और लास्ट वाले को क्या बोला जाएगा, बेंजोइक एसिड बोला जाएगा। तो यहाँ पर तो बात आती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड की। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कंपाउंड हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर हो तो उनका नेम आपको किस तरीके से करना है, हम यहाँ पे देखते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड
कंपाउंड्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के एक ओर तो क्या लगा हुआ है X, और जो Y है वो कहाँ लगा है, या तो इस पोजीशन पर या फिर इस पोजीशन पर या फिर इस पोजीशन पर। अगर हम ये बोलें इसको कि X तो लगा हुआ है कहाँ पर, इस कार्बन पर, Y जो लगा है या तो इस पोजीशन पर जिसको हम A बोल दें, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, या फिर लगा हो B पर या फिर लगा हो C पर, तो इनको बोला जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर लगा हो, अगर यहां पर लगा हो इस पोजीशन पर, तो इसे बोला जाता है ऑर्थो। ये क्या है, ऑर्थो। उसके बाद में अगर मान लीजिए इन पोजीशंस पर लगा हुआ है, ये बोला जाएगा मेटा। और अगर यहां पर लगा हुआ है तो इसे बोला जाएगा पैरा बोला जाएगा। तो ये जो पोजीशंस है उसे बोला जाएगा ऑर्थो, जस्ट पास वाली। थर्ड जो नंबर पोजीशन है उसे बोला जाएगा, अगर मान लीजिए 1 2 पे लगा है तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑर्थो। 1 3 पे लगा है तो उसे बोला जाएगा मेटा, और 1 4 पे लगा हुआ है तो उसे बोला जाएगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड बोला जाएगा। दैट मीन्स इसी के बेसिस पर अगर हम इनका नेम करने लगे, इसी के बेसिस पर डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का हम नेम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए इसका नाम बताना हो तो आप इसका नाम 1 मिनट में बता देंगे कि इसे क्या बोला जाता है, बेंज़ल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंज़ल्डिहाइड नाम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो अब आप इसका नाम क्या कराएंगे, आप इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कहाँ पर लगा है, 2 नंबर पोजीशन पर, तो इसे क्या बोला जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि बेंज़ल्डिहाइड जो कॉमन नेम था उसको IUPAC ने एज इट इज एडॉप्ट कर लिया है, तो इसका जो नेम है उसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड बोला जाएगा। अब मान लीजिए ये हो जाता है NH2 और ये हो जाता है SO3H। तो अब 1 नंबर किसे मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 नंबर पोजीशन पर, 1 2 3 एंड 4। तो 4 नंबर पोजीशन पर कौन लगा हुआ है, NH2, जिसे क्या बोला जाता है, एमिनो। तो ये कौन सी पोजीशन हुई 4 नंबर, पैरा, तो इसे बोला जाएगा पैरा एमिनो। अब इसका जो पूरे का नेम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम हो जाएगा, तो इसे बोला जाएगा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड नेम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है और IUPAC नेम करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो इसका जब नाम करना हो आपको, तो ये तो पूरा हो गया बेंजोइक एसिड, और ये क्या है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो एमिनो, ऑर्थो को O से शो किया जाता है, इसे बोला जाएगा ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड बोला जाएगा।
ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड यहाँ पर बोल दिया जाएगा। तो इस कंपाउंड का आपको नेम करना हो तो आप COOH को नंबर 1 देंगे, उसके बाद CHO को नंबर 2 देंगे, इधर की साइड आप बढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो अब आपको जब इनका नेम करना हो तो क्या हो जाएगा, ये तो है ब्रोमो, ये है हाइड्रोक्सी और ये है फॉर्माइल। ठीक बात है। तो इनको क्या करेंगे, अल्फाबेट में अरेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 2 4 ब्रोमो 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड नाम हो जाएगा। तो आपको क्या किया है मैंने, बेंजोइक एसिड इससे पहले जो टेबल दी थी एरोमेटिक कंपाउंड वाली, उसके अंदर क्या है, उनके जो बेंजोइक एसिड क्या है, एक ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम है, तो उसको क्या कर लिया गया, IUPAC ने अडॉप्ट कर लिया। तो जब भी ये COOH और बेंजीन रिंग दिखे तो आप उसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोल दिया जाएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 रिंग एक दूसरे से फ्यूज्ड रहती हैं, दैट मीन्स एक दूसरे से क्या रहती हैं, अटैच्ड या जुड़ी हुई रहती हैं, तो उन्हें, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोला जाता है। अब यहां पर देखिए ये जो है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है दोनों ही, ठीक है। तो इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का आपको नोमेनक्लेचर कैसे करना है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर मैं दे देता हूं। IUPAC नेम करना है आपको किसका, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, यहां IUPAC नेम में आप क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, यहां पर बाईसाइक्लो खुद है, ठीक बात है। उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या लिखा जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और फिर लिखा जाता है सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स को लिया जाता है। तो आप इसी स्केलेटन से चलते हुए बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नेम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखना है, उसके बाद में लार्जर रिंग को पहले लिखना है, लार्जर रिंग के बाद में आपको प्रियोरिटी का यहाँ ऑर्डर बता रहा हूँ मैं, यहाँ प्रियोरिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे पहले बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दोनों रिंग 6 मेंबर्ड है, लेकिन एक 6 मेंबर्ड है और एक 5 मेंबर्ड है। तो आपको प्रियोरिटी किसको देनी है, लार्जर रिंग को प्रियोरिटी देनी है। लार्जर रिंग के बाद में आपको देना है स्मॉलर रिंग को, और उसके बाद में आपको नेम देना है फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पर ये चीज़ IUPAC नेम से डिफरेंट है, क्योंकि हम IUPAC नेम में क्या करते थे, नॉर्मल IUPAC नेम में हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी देते थे। लेकिन यहाँ पर इन कंपाउंड्स में मान लीजिए यहाँ पर COOH यहाँ प्रेजेंट है, तो भी आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, 6 मेंबर रिंग से स्टार्ट करनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इन कंपाउंड्स का हम IUPAC नेम कर लेते हैं, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नेम कर लेंगे। तो हमारे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के जो नेम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको इसका नेम करना हो तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद आप लिखेंगे 4,4,0। क्यों, क्योंकि इसको लिखना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो है, सबसे पहले नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद किसकी ओर मुड़ेंगे, तो आप निकलेंगे लार्जर रिंग की ओर। दैट मीन्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, बाईसाइक्लो से तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे,
बाईसाइक्लो से, यानी कि ब्रिज हेड जो पोजीशन आ रही है वहां से क्या करेंगे, नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आप क्या जाएंगे, लार्जर रिंग की ओर जाएंगे। लार्जर रिंग के बाद आप कहाँ जाएंगे, स्मॉलर रिंग की ओर जाएंगे। स्मॉलर रिंग की ओर आने के बाद आप कहाँ आएंगे बच्चे, यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर वन के बाद में ये दोनों ही रिंग कितनी है, 6 मेंबर्ड है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, IUPAC जब आपको नेम करना होगा इसका, तो आपने क्या कर दिया, बाईसाइक्लो 440 कर दिया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, डेक लिखने के बाद में 10 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, डेक लिखने के बाद में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। अब मान लीजिए आपको इसका IUPAC नेम करना हो तो आप किस तरीके से IUPAC नेम कर पाएंगे, देखिए कि आपको यहाँ से देखना है इससे इधर की ओर, चाहे आप इस रास्ते से आए, इस रास्ते से आए या डायरेक्ट आए, आपको कहाँ पहुँचना है, A से B की ओर पहुँचना है। तो यहाँ से कार्बन एटम कितने पड़ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर कितने पड़े हैं, 1 2 एंड 3, और यहाँ पर कितने पड़ रहे हैं, 0। तो आपके अंदर यहाँ इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 3 एंड 0। तो आपको इसको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। आपको IUPAC नेम कैसे करना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, 4 3 0। अब आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे नंबर 1, और नंबर 1 चाहे आप नीचे से स्टार्ट करें चाहे ऊपर से करें, लेकिन आपको कहाँ स्टार्ट करना है, ये जो कॉमन कार्बन्स हैं यहीं से आपको नंबरिंग को स्टार्ट करना है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। तो नंबर 1 आपने यहाँ से दिया, तो अब आप 2 नंबर स्मॉलर रिंग की ओर नहीं जा सकते हैं, आपको किससे जाना है, लार्जर रिंग की ओर। तो लार्जर रिंग कहाँ पड़ रही है, 2, चाहे यहाँ पर CWH लिखा हो तो भी आपको किधर जाना है, लार्जर रिंग की ओर मूव करना है। 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, उसके बाद में नॉन, और क्या आ जाएगा, एन, नॉन एन। तो आपको इस तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है। तो कुछ कंपाउंड्स मैं और आपको दे देता हूं जिससे आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जो है वो माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये देखो, ये जो गिवन कंपाउंड है वो कैसा है, उसके अंदर 2 रिंग है, एक ये है और एक ये है, और कितने कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5, और आप इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर की 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है, इसे बोला जाएगा बाईसाइक्लो। अब नंबरिंग चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किधर की ओर मूव करना हो, लार्जर रिंग, तो दोनों रिंग कितनी है, सेम है। अब मान लीजिए आपको इससे इस कार्बन की ओर आना है, तो आपको रास्ते में इधर से आएंगे तो 2 कार्बन पड़ेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना पड़ रहा है, 1 पड़ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, उसके बाद में आप लिखेंगे 2, 2, 1। अब आप नंबरिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाले को क्या दे दिया, 7 दे दिया। और अब ये क्या है, 7 कार्बन्स हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, हेप्ट, और एन बोला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम करना है, तो आप क्या करेंगे, बाईसाइक्लो के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर 1 जो देना है, इसको या इसको देना है, ठीक बात है।
चाहे आप ब्रिज हेड वाले जो पोजीशंस हैं उनको नंबर 1 या तो आप इसको दे सकते हैं या इसको दे सकते हैं। उसके बाद आपको 2 नंबर घुमाना हो तो आप क्या स्मॉलर रिंग की ओर नहीं घुमा सकते हैं, आपको किसकी ओर घुमाना होगा, लार्जर रिंग की ओर मूव करना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर 1 इसको या इसको देंगे और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको क्या है मिले, मिनिमम नंबर मिले। जब आपको इसको आप क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन लगा के देखते हैं। नंबर 1 आप किसको देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर ये 8 नंबर पे आ रहा है। अगर मान लीजिए आप नंबर 1 यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये दोनों ही कंडीशन में कहाँ से आ रहा है, 8 नंबर पर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में से किसको नंबर कम मिलना चाहिए, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिनिमम नंबर पे जो पहले आ रहा है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो बी आर को नंबर कम मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक बात है। क्यों, क्योंकि आपको बाईसाइक्लो के टाइम ध्यान रखना है। बाईसाइक्लो टाइम प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले बाईसाइक्लो, उसके बाद में लार्जर रिंग, उसके बाद में स्मॉलर रिंग, स्मॉलर रिंग के बाद में आपको किसको असाइन करना है, स्मॉलर रिंग के बाद में आपको असाइन करना है फंक्शनल ग्रुप को। तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं देनी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसको देनी है वो क्या है, लार्जर रिंग, ठीक है। तो अब आपको ये देखेंगे आप कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है ये बी आर और हाइड्रोक्सी। तो 7 पर लिखा जाएगा ब्रोमो, 9 पर लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, उसके बाद जो है आपको लिखना है बाईसाइक्लो। अब 1 2 3 4 यहां से यहां आ रहे हैं तो कितने कार्बन पढ़ रहे हैं, 4, यहां से पढ़ रहे हैं 3 और यहां से पढ़ रहे हैं 0, ठीक है। तो आपको इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर कितना है, 4 3 0। उसके बाद में आप लिखेंगे ये लिख दिया, उसके बाद में टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 9, तो नॉन, ठीक है, नॉन और एन, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, 8 कार्बोक्सिलिक एसिड, 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नाम क्यों आया, क्योंकि ये जो COOH है यहाँ पर नंबरिंग में काउंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या है, कोई भी आपको गिवन कंपाउंड हो तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर आप IUPAC नेम को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ जिसके अंदर आपको क्या करना है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर IUPAC नेम को असाइन करना है। आपको क्या करना है, इन कंपाउंड्स का क्या करना है, आपको IUPAC नेम असाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है बाईसाइक्लो के टाइम, कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ या यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5
6 और 7 नंबर पे OH जा रहा है, जबकि आप यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे जा रहा है। तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ या यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। लेकिन बाईसाइक्लो के टाइम आपको क्या करना है, पहले लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग की ओर आना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर जो है बच्चों फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बाईसाइक्लो। उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आने के लिए कितने कार्बन एटम्स बीच में आ रहे हैं। तो 1 2 और 3 आ रहे हैं। यहाँ से कितने आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, जबकि यहाँ से 0 आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे 3 2 1 2 3 1 2 0। ठीक है, बाईसाइक्लो 3 2 0। उसके बाद में आप टोटल कार्बन एटम लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद में आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स को। प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे, हेप्ट 1 एन और 1 पर हो जाएगा ओल। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को असाइन करना है। अब आप देखिए इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ या यहाँ से आपको नंबरिंग को स्टार्ट करना है। तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 पर क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे बोला जाएगा 7 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोक्सी। उसके बाद में हो जाएगा ये बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में यहाँ से यहाँ आना है तो कितने कार्बन पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ से 3 और यहाँ से 0, 4 3 0। टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 9, तो नोनेन। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, नोन एन, और क्या आ जाएगा 8 कार्ब एल्डिहाइड। यहाँ पर एल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, CHO जो है वो नंबरिंग रिंग के अंदर इसकी काउंट नहीं हुई है। तो इस तरीके से आपको इनके IUPAC नेम करने हैं। हम नेक्स्ट कंपाउंड की ओर इसकी ओर चलें तो आपको क्या करना है, आपको IUPAC नेम असाइन करना है। तो 1 या 1 नंबर आप कहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी करिए 1, लेकिन आप 2 नंबर इसको नहीं देंगे, आप नंबर 2 किधर देंगे, इधर 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाईसाइक्लो। ये हो जाएगा बाईसाइक्लो। अब यहां से यहां आने के लिए कार्बन एटम कितने पड़ रहे हैं, 1 2 3 0 और 1, तो 3 1 और 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको सेट कर देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, बाईसाइक्लो 3 1 एंड 0। उसके बाद में टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो हो जाएगा हेक्स। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एन, और ये हो जाएगा 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है। इसके बाद में हम जो स्पाइरो कंपाउंड जो हमारा लास्ट बचा है उसको करेंगे, और यहाँ पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे बाकी 2 दिन के अंदर वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा।